नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। और जैसा कि मेरी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते मैं पिछले काफ़ी टाइम से चैनल पे आ नहीं पाया हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आया हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम था आप लोगों का। परंतु आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। आप सभी को पता है कि इस टॉपिक में से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट आते हैं और 2 क्वेश्चन जो है एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आते हैं दोस्तों। पहले चलते हैं, हम बात करते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, हर बार पढ़ते हैं एग्जाम में, बट इस बार दोस्तों आपका बजट 2023-24 जो आया था उसमें जो भी आपकी पुरानी योजनाएं थी उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं और नई योजनाओं को इंक्लूड किया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों आपकी 16 विभाग की कितनी टोटल 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे प्यारे भाई जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको थोड़ा डिटेल में डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 स्टेटमेंट लिखे आएंगे, उनसे पूछ लेगा कि इस योजना से कौन सा असंगत है या सही नहीं है या गलत कौन सा इनमें से। तो आपसे वो जब पूछा जाएगा तो आपको सारा उसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ योजना लागू कब हुई थी इतना पता होने से आपका काम नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं कि फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। फ्लैगशिप योजनाएं किसी भी गवर्नमेंट की जो मुख्य कल्याणकारी योजनाएं होती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी ने अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह मूवी देखी होगी, तो अगर जहाज़ों का बेड़ा वगैरह अगर जैसे जा रहा है तो उसके अंदर एक जहाज़ जो सबसे बड़ा रहेगा आगे रहेगा और उसके अंदर उसका फ्लैग लगा रहेगा, फ्लैग बियरर। जिस एक तरह से कह सकते हो आप, किसी भी विभाग की अम्ब्रेला योजना होती हैं, उसके अंडर में सारी योजनाएं जो होती हैं वो चलती हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। और इनकी और क्या विशेषताएं होती हैं, इस योजना के अंदर फंड की कोई कमी नहीं होती है, फंड की कोई कमी नहीं होती है दोस्तों, जितना फंड चाहिए आपको मिलेगा दोस्तों। और दूसरी दोस्तों, इनकी जो मॉनिटरिंग होती है डेली बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे अगर मॉनिटरिंग होती है। प्यारे भाइयों, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, दुआ करते हैं हम सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। बट जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो आपकी ये योजनाएं हैं इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट योजना है क्या, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना कब शुरू हुई थी, आपके 2020 के अंदर शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 2020 के अंदर इस योजना का शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, कमजोर वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। अब देखिए, सिर्फ अगर आप ये इतना ही लाइन याद कर लेते हैं कि कन्याओं के विवाह पर, क्योंकि नाम से इतना ही पता चलता है कि कन्यादान हथलेवा योजना, ताकि विवाह पे जो है उनको क्या दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। परंतु इसके आगे वाली लाइन क्या है, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान। ये कैसे पता चलेगा, आप थोड़ा सा जब आप डिटेल में देखेंगे तो आप देखिए, अगर पात्रता ए में जो बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार या आस्था कार्डधारी परिवार हैं या आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं हैं, उनकी अगर सामान्य महिला पुत्री है तो उसको 31,000 मिलेंगे। पर अगर उसको उन्होंने 10वीं पास करा दी तो 41,000 दे देंगे, और स्नातक अगर उन्होंने करा दी तो कितना दे देंगे, 51,000। तो देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि उनको आप पढ़ने के लिए, एजुकेट करने के लिए भी आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार या आस्था कार्डधारी परिवार की कोई पुत्री है तो उसको दोस्तों विवाह के समय पे अगर सामान्यतः है तो 31,000, अगर वो 10वीं पास है तो उसको 41,000 मिल जाएंगे, और अगर वो ग्रेजुएट है, स्नातक है, तो दोस्तों कितने मिलेंगे, 51,000 रुपये उसको मिलेंगे। दूसरी जो पात्रता है, जो दूसरा 20 ग्रुप है, उसमें क्या है, विशेष योग्य व्यक्तिजन पालनहार के लाभार्थी महिलाओं की कन्याओं को दोस्तों कितना मिलेगा, सामान्य है तो 21, 31 और 41, 10,000 उससे कम मिलेंगे, ठीक है। आप समझ में आ गए, बीपीएल वालों को कितना मिल रहा है, 31, 41 और 51। परंतु जो विशेष योग्यजन या पालनहार के लाभार्थी महिलाओं की कन्याएं हैं उनको कितना मिल रहा है, 21, 31 और 41 मिल रहा है दोस्तों। फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। कब शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी। एक योजना कंप्लीट होगी। दूसरी योजना है पालनहार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। पालनहार योजना कब शुरू हुई थी, ये आपके राजस्थान में 2004-05 से चल रही है। कब से चल रही है दोस्तों, 2004-05 से चल रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपका अभी बजट 23-24 जो आया था ना, 23-24 का जो बजट था उसमें इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है। इसके अंदर 2 श्रेणियां हैं, अनाथ बच्चे हैं और दूसरा जो है वंचित वर्ग के बच्चे हैं। कौन है, अनाथ और वंचित वर्ग के बच्चे। श्रेणी क के अंदर कौन आते हैं, अनाथ बच्चे आते हैं, और श्रेणी ख के अंदर कौन आते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं दोस्तों, ठीक है। वंचित वर्ग के बच्चे कौन कौन है, अनाथ तो वेरी क्लियर, अनाथ है, इसमें समझाने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। वंचित वर्ग के बच्चे कौन है दोस्तों, माता की मृत्यु होगी और पिता को आजीवन कारावास हो जाए, या पिता की मृत्यु और माता को कारावास हो जाए, कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विधवा के बच्चे, विशेष योग्यजन, तलाकशुदा, सिल्कोसिस, नाता जाने वाली माता के बच्चे, या पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे। आपसे इतना डिटेल के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो वित्तीय सहायता की बात कर रहे थे हम, 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष, इसके अंदर 2 जो श्रेणियां बनाई हुई हैं। उसके बाद में श्रेणी क, जिसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, अनाथ बच्चे। क्या हैं,
अनाथ हैं तो उनको अगर 0 से 6 वर्ष के हैं तो क्या है 1500 रुपये मिलेंगे, और अगर 6 से 18 वर्ष के हैं तो कितना मिलेगा उनको 2500 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा 2500 रुपये मिलेगा। और श्रेणी ख के अंदर कौन है वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कितना मिलेगा 750 और 1000 रुपये। याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष श्रेणी क जिसके अंदर अनाथ बच्चे हैं कितना है 1500 और 2500, और श्रेणी ख में कितना है 750 और 1000 रुपये। आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन बनता है। और ये सबको पता है कि एक मुश्त 2000 रुपये भाई टाबरा ने सिर्फ पढ़ाई की कौन है मैंने शूटर है, कपड़ा है, जूता है, बूट वगैरह खरीदने भी 2000 रुपये एक बार दे वर्ष में। ठीक है, चलो दोस्तों 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं विद्यालय जाने अनिवार्य हैं। इसकी शर्त क्या है विद्यालय जाने अनिवार्य हैं। घर बैठाने कोई की कौन दे लो, टाबर है तो टाबर ने स्कूल भेजो जने ही मिल जाएगा पैसा। ठीक है, और अगर 6 से कम है तो दोस्तों कितना आंगनबाड़ी में जाना अनिवार्य है, आंगनबाड़ी में जाओ। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए 1,20,000, ये भी आपको याद रखना है। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए 1,20,000। 1500, 2500, 750 और 1000 रुपये उसको तो भूलना ही नहीं है, परंतु वार्षिक आय कितनी है 1,20,000 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष से कम 3 वर्ष में राजस्थान में निवास कर रहा हो। अधिकतम आयु तो हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, तो 18 से ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। 3 योजनाएं हैं दोस्तों, एकल नारी समान, वृद्धजन और विशेष योग्यजन। 3 पेंशन क्या है एकल नारी समान, वृद्धजन और विशेष योग्यजन। तीनों की तीनों 2013 के अंदर शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी 2013 के अंदर तीनों की तीनों योजनाएं शुरू हुई थी। कौन कौन सी एकल नारी समान पेंशन योजना, वृद्धजन समान पेंशन योजना और विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 2013 में जब शुरू हुई थी तो शुरुआत में क्या था उस टाइम आपको अगर याद होगा तो उसमें कुछ चेंज अभी हुए हैं। 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पालनहार में कितना था तो पालनहार में परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 और एकल नारी समान पेंशन योजना में कितनी है 48,000 से ज़्यादा उसकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर वो BPL है, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति, तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि खेरवा, सहरिया या कथोड़ी जाति की महिला जो है एकल नारी उसकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, तो उसको पारिवारिक आय में दोस्तों क्या है छूट है। 48,000 वाला क्लोज उन पे नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी आपको ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये पुराना डाटा है। अभी आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि अगर महिला 18 से 75 वर्ष तक है, अगर 18 से 75 वर्ष तक है तो कितना है 1000 रुपये है। बट जो RS वाले जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो ये याद भी अगर थोड़ा सा माइंड में रखिए ज़रूर, क्योंकि अगर पूछ ले कि पहले 500 हुआ करता था, बदल करके बजट 2023-24 में 1000 रुपये कर दिया है, क्या ये कथन सही है? तो अगर गलत सही कथन में पूछा जाए तो पहले 500, 750 और 1000 रुपये हुआ करता था। अभी क्या है 75 साल तक दोस्तों सीधा 1000 रुपये कर दिया है। 75 से अधिक अगर है तो कितना है 1500 रुपये है। याद रखिए 75 तक 1000 और उससे ऊपर कितना है 1500 है। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना ये भी 2013 में लागू हुई थी। इसकी पात्रता क्या है दोस्तों, पुरुष जो है वो कितना 58 से 75 वर्ष और महिला कितनी 55 से 75 वर्ष। याद रखिए महिला की शादी 18 वर्ष में हो जाती है, पुरुष की 21 में हो जाती है, तो पेंशन भी भाई 3 साल पहले मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, महिला ने 55 साल में पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला 750 रुपये मिला करता दोनों ने, अब दोनों ने झंझट खत्म, 1000 रुपये को मामलो है सीधो 75 साल तक। 75 साल के बाद भी आने के 1000 रुपया ही मिलेगा दोस्तों। वृद्धजन समान पेंशन योजना के तहत आपको 75 वर्ष के बाद भी 1000 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, अगली योग्यता देखते हैं दोस्तों योजना वो कौन सी है, विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। क्या है विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, ये भी 2013 के अंदर शुरू हुई थी। एकल नारी, वृद्धजन और विशेष योग्यजन 2013 के अंदर ही शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, विशेष योग्यजनों का आर्थिक सशक्तिकरण करना था। विशेष योग्यजनों का आर्थिक सशक्तिकरण नाम से पता चला है। वार्षिक आय इसमें कितनी होनी चाहिए थी 60,000 थी। एकल नारी के लिए कितनी थी 48,000 थी एकल नारी के लिए। और अगर मैं बात करूं पालनहार के लिए कितनी थी तो पालनहार के लिए 1,20,000 रुपये थी वार्षिक आय दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर विशेष योग्यजन वाले में कितनी है 60,000 रुपये है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके एकल नारी वाले में भी कुछ लोगों को छूट थी, तो इसके अंदर भी इनमें छूट है दोस्तों। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो 58 वर्ष से कम आयु अगर है तो दोस्तों कितनी है 1000 रुपये है। और महिला की बात करें तो यहाँ 55 वर्ष होगा तो ठीक है, महिला की बात करें तो 55 वर्ष से कम आयु है तो उसको भी 1000 रुपये मिलेंगे। अगर दोनों की बात करें 75 वर्ष तक तो कितने हैं तब भी 1000 हैं। परंतु अगर 75 वर्ष से ऊपर हैं तो कितना है दोस्तों 1500 रुपये है। याद रखना है आपको, कितना है 1500 रुपये याद रखना है। तो डाटा ज़्यादा चेंज नहीं है दोस्तों। अगर एकल नारी की बात कर लूँ मैं तो एकल नारी का कितना था, एकल नारी का 2013 में शुरू हुई थी, 18 से लेकर 75 वर्ष तक कितना था 1000 रुपये था। और 75 से ऊपर एकल नारी का कितना था 1500 था।
वो सेम ही डाटा विशेष योग्यजन के लिए है। 2013 में शुरू हुई थी। पुरुष हो चाहे महिला हो, महिला की 55 से शुरू होती है, पुरुष की 58 से शुरू होती है। 75 साल तक दोनों का ही कितना है, 1000 रुपया है। 75 साल से ऊपर अगर आगे तो दोनों का ही कितना है, 1500 रुपये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, राजस्थान सिल्कोसिस नीति। राजस्थान सिल्कोसिस नीति आपके यहाँ पे कब आई थी, तो ये 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। कब आई थी, 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सिल्कोसिस नीति आई थी दोस्तों, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सिल्कोसिस होता क्या है, बेसिकली जो पहाड़ मतलब खदानों में काम करते हैं या पत्थरों को काटने का काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब पत्थर कटता है तो एकदम स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है ना, तो जब वो कटता है तो उसमें से मिट्टी निकलती है, मिट्टी बुरादा निकलता है। उसी बुरादे को, मिट्टी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिलिका भी बोलते हैं, जो साइंस वाले लोग होंगे उनको पता होगा, सिलिका, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, जब सांसों से बॉडी के अंदर जाती है और फेफड़ों के अंदर जम जाती है, तो सिलिका से जनित जो रोग होता है उसी को सिल्कोसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। खदानों, फैक्ट्री और अन्य कार्यों को धूल नियंत्रणों से मशीन और साधनों की व्यवस्था के लिए बाध्य करना वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना डिटेल के अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए कि इसके अंदर आर्थिक लाभ क्या मिलता है। आर्थिक लाभ क्या है, लाभान्वित वर्ग कौन सा होगा, जो सिल्कोसिस पीड़ित व्यक्ति है उसका परिवार होगा, ठीक है। अगर कोई सिल्कोसिस रोग है और उसका प्रमाणीकरण उसे मिल जाता है तो पुनर्वास के लिए, मतलब पुनर्वास के लिए दोस्तों, मतलब कोई दूसरा काम शुरू करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। याद रखना है, 3 लाख रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी जाती है। परंतु अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितना ही है, 2 लाख रुपए ही मिलेगा। 10,000 रुपये एडिशनल उसके अंतिम संस्कार के लिए मिल जाता है। सिल्कोसिस पीड़ित को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, विधवा को पेंशन दी जाती है और पालनहार योजना का उसको लाभ मिलता है दोस्तों। हरियाणा पहला राज्य था जिसने सिल्कोसिस नीति जारी की थी और हम लोग कौन से हैं, दूसरे राज्य हैं, ठीक है। याद रखने वाली कौन सी बात है, 3 लाख रुपये अगर पुनर्वास के लिए मिलेंगे, 2 लाख रुपये दोस्तों क्या है, मृत्यु होने पर मिल जाएंगे, और 10,000 रुपये क्या मिलेंगे उसको, किसके लिए मिल रहे हैं दोस्तों, अंतिम संस्कार के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। कब शुरू हुई थी आपके ये, तो ये आपके 3 अक्टूबर 2019 में योजना शुरू, सिल्कोसिस नीति आपके लागू हुई थी, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों जितनी भी आपकी योजनाएं थी सारी की सारी एक बार एक साथ कर लेते हैं। आपको मुझे पता है, एक बार जस्ट रिपीट कर लूँगा मैं। सबसे पहले क्या थी, कन्यादान हथलेवा योजना। कन्यादान हथलेवा कब शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी दोस्तों। कितना, 31,000, 41,000 और 51,000, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्या है, 21,000, 31,000 और 41,000 पात्रता ए और बी के लिए, ठीक है। अगली योजना क्या है दोस्तों, अगली योजना है आपकी, अगली योजना है पालनहार योजना। क्या है, पालनहार योजना। पालनहार योजना कब शुरू हुई थी, 2004 और 5 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 4 और 5 में शुरू हुई थी दोस्तों। 0 से 6 साल और 6 से 18 साल दोस्तों। कितनी, 1,20,000 जो है परिवार की पारिवारिक आय होनी चाहिए, 1,20,000 दोस्तों। 0 से 6 साल वालों को कितना मिल रहा है, अगर श्रेणी ए जिसमें अनाथ हैं कितना है, 1500, और श्रेणी बी जिसके कितना है, 750 रुपये। 6 से 18 वालों को कितना मिल रहा है, 1000, माफ़ कीजिए, ये 2500 रुपये, और ये कितना है, 1000 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और 2,000 रुपये एक बार में मिल रहे हैं, एक मुश्त, जो जूते बैग वगैरह खरीदने के लिए मिल रहे हैं। अगली योजना दोस्तों, एकल नारी समान पेंशन योजना। एकल नारी वाली 2013 के अंदर शुरू हुई थी। एकल नारी 2013, ठीक है। 18 से लेके 75 तक कितना है, 1000 रुपया है। 75 से ऊपर जा रहे हैं तो कितना है, 1500 रुपये है। इसी तरह से एक आपकी शुरू हुई थी वृद्धजन, वो भी 2013 में ही शुरू हुई थी दोस्तों। वृद्धजन वाली 2013 में शुरू हुई थी। इसके अंदर महिला कितनी, 55 से 75 वर्ष, 1000 रुपये, और पुरुष 58 से, पुरुष का याद रखने वाला डाटा क्या है, महिला 55 साल से मिलने लग जाती है और पुरुष को 58 साल से मिलती है। कितनी मिलती है, 1000 रुपये मिलती है। विशेष योग्यजन, वो भी 2013 में शुरू हुई थी, और उसको कितना है, उसको दोस्तों 75 से नीचे है तो 1000 रुपये, और 75 से ऊपर है तो वही 1500 रुपये, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में एक और थी आपकी सिल्कोसिस नीति। सिल्कोसिस आपके कब शुरू हुई थी, तो 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी सिल्कोसिस नीति आपके। 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए, 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर, 10,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए, 1500 रुपये प्रति माह उसको पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। चलिए, और राजस्थान कौन सा राज्य था, 2nd राज्य था। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कब शुरू हुई थी, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी और 5 जून 2021 को ये लागू हुई थी। बजट 2021-22 में घोषणा हुई थी, 5 जून को लागू हुई थी। मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का
उनको तैयारी करवाना था इसका लक्ष्य। ठीक है, लाभान्वित वर्ग SC ST OBC MBC EWS अल्पसंख्यक विशेष योग्यजन। ठीक है, सबसे मेन चीज़ याद रखने वाली है कि पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए। पारिवारिक आय, अगर आपको अनुकृति कोचिंग का लाभ लेना है तो आपकी कितनी पारिवारिक आय होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 8 लाख ही पारिवारिक आय होनी चाहिए। अगर माता पिता राजकीय सेवा के अंदर हैं तो कितना, लेवल 11 तक ही होने चाहिए। लेवल 11 तक ही होते हैं ये दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करते हैं उनको पता होगा लेवल क्या होता है, जो पे मैट्रिक्स होता है उसका लेवल होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में किस किस की तैयारी करवा सकता है, UPSC IAS RS पटवारी SI IIT नीट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके माध्यम से करवाई जाती है दोस्तों। सहायता क्या है, निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। अन्य शहर जाने पर आवास और भोजन हेतु कितना है, 40,000 रुपये दिए जाते हैं। ये आपको फैक्टर याद रखना है। और सबसे मेन चीज़ है कि इस बार का जो बजट है दोस्तों, उसमें कितना कर दिया है, इनको बढ़ा करके 30,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। पहले कितने थे, 15,000 थे। अब पहले वालों को याद करने की जरूरत नहीं है, अब याद रखिए 30,000 जो सीट है वो। वार्षिक आय याद रखिए 8 लाख रुपये। और दोस्तों अगर अन्य शहर में जा रहे हैं तो कितने रुपये मिलेंगे, 40,000 रुपये आपको मिलेंगे दोस्तों। बजट 21-22 में घोषणा हुई थी और कब लागू हुई, 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपकी। तो ये दोस्तों यहाँ से जो आपकी योजनाएं शुरू हो रही हैं वो है कौन सी, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं। कौन सी, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं दोस्तों। 7 योजनाएं हमने पढ़ ली हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की दोस्तों याद हो गया होगा, कन्यादान 2020 के अंदर आई थी, 31, 41 और 51,000 रुपये थे। और दूसरा जो उसका ग्रुप था उसके अंदर 21, 31 और 41 थे। पालनहार 2004-05 के अंदर आई थी, कितने, 1,500 और 2,500 रुपये जो आपके अनाथ हैं। और दूसरा जो वंचित वर्ग है उसको 750 और 1,000 रुपये, 2,000 रुपये एक मुश्त। ठीक है, पालनहार के लिए कितनी वार्षिक आय, 1,20,000 रुपये। एकल नारी 2013 के अंदर आई थी, 18 से 75 के लिए 1,000 और 75 से ऊपर है तो 1,500 रुपये मिलेंगे। वृद्धजन आई थी 2013 के अंदर, महिला 55 से 75 1,000, पुरुष 58 से 75 1,000। विशेष योग्यजन भी 2013 के अंदर आई थी और इसके अंदर दोस्तों 75 तक वही एकल नारी वाला सेम 1,000 रुपये, और अगर 75 से ऊपर है तो 1,500 रुपये आपको मिलेंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की चलते हैं, और यह आपके कब शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 2011 को। दोस्तों आपके यहाँ पे 2 योजनाएं चलती हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और एक चलती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इनकी दोनों की दोनों डेट में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लोग सोचते हैं कि कोई 2 अक्टूबर मार देता है और कोई 7 अप्रैल 2013 लगा देता है। तो जो मैंने याद कर रखा है, जो मैंने कंसेप्ट लगा रखा है, तो आप डॉक्टर के पास जो पहले जांच थोड़ी कराओगे, आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देगा, दवाइयाँ लिखने के बाद में वो सबसे लास्ट में बोलेगा ये एक जांच भी करा लेना भाई। डॉक्टर के पास गए हो ना, जाते रहते हो ना, तो डॉक्टर पहले दवाइयाँ लिखता है, दवाइयाँ लिखने के बाद लास्ट में जब होता है ना, जाते जाते बोले ये एक जाँच करवा के जाना है ना। तो पहले 2 अक्टूबर 2011, ये तो याद रह ही जाता है, 11 और 13 में कन्फ्यूजन रहता है। तो अक्टूबर 2011 के अंदर दोस्तों पहले जाँच हुई, उसके बाद में दवाइयाँ, ठीक है, पहले दवाइयाँ मिलेगी और फिर जांच हो जाएगी। ठीक है ना। तो उद्देश्य राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले अंतरंग बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवाई सूची में सम्मिलित करना, निःशुल्क उपलब्ध करवाना दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये वाला जो डाटा है ना, इस बार ही जारी हुआ है, इस बार ही इस डाटा को इन्होंने रिलीज़ किया है। तो याद रखना कि 40 जिला औषधि भंडार जो हैं वो स्थापित किए गए हैं जिला मुख्यालयों पर। कितने, 33 जिला मुख्यालयों पर कितने दोस्तों, याद रखिएगा कितने, 40 जिला औषधि भंडार है दोस्तों। ठीक है, जिला औषधि भंडार, ठीक है, याद रखिएगा 40। आवश्यक दवा सूची कितनी है, 1594 दवाइयाँ हैं, 928 आपकी सर्जिकल्स है और 185 क्या है दोस्तों, सूचर्स है दोस्तों। ठीक है, कुल कितने हैं, 2707 औषधि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011, इसको भूलना नहीं है। अगली देखते हैं दोस्तों, निःशुल्क जांच योजना। पहले बता चुका हूँ मैं, 7 अप्रैल 2013। दवा कब मिली आपको, दवा मिलेगी आपको 2 अक्टूबर 2011 के अंदर दवा मिली, और साथ में दोस्तों जांच करने के लिए बोल दिया 7 अप्रैल 2013 को। ठीक है, उद्देश्य वही सेम है और दोनों सेम है दोस्तों। अगला है कि इन दोनों की दोनों योजना, एक और ये तो तीसरी योजना है, कौन सी, निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान क्या है दोस्तों, निरोगी राजस्थान अभियान आपके यहाँ पे जब सरकार बनाई, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जब सरकार बनाई 18 दिसंबर 2019 को इन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान जो है वो लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, रन फॉर निरोगी राजस्थान, सब बढ़िया एकदम, सरकार बनी थी नई, सब लोग खुश थे, तो पहले कहा चलो खुशी में दौड़ते हैं, तो रन फॉर निरोगी राजस्थान किया इन्होंने 17 दिसंबर 2019 को, और 18 दिसंबर को निरोगी राजस्थान अभियान इन्होंने लॉन्च कर दिया दोस्तों। निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया, जिस दिन दौड़े उसी दिन इन्होंने बोला कि भाई अब निरोगी हो गए हैं तो निरोगी राजस्थान दिवस भी इसी दिन मना लो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना।
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, पहली निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 दोस्तों। 1594 दवाइयाँ उसके अंदर याद जरूर रखनी है। टोटल 2707 थी उसके अंदर, ठीक है, 2707 थी। उसके बाद में जांच कब होगी? 7 अप्रैल 2013 को। उसके बाद में निरोगी राजस्थान अभियान कब लगाया? तो 17 दिसंबर को इन्होंने राजस्थान निरोगी दिवस घोषित करवा के रन फॉर निरोगी राजस्थान दौड़ लगाई और 18 दिसंबर को इन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान लॉन्च किया। इसके बाद में दोस्तों 2-3 साल बाद में जब पता चला कि अब सरकार जो है चुनाव आने वाले हैं, तो और क्या करें? तो बोले कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना करें। बोले क्या करें उसमें? बोला करना क्या है, जो तीनों पुराने वाली चल रही थी ना, इनको सबको एक साथ कर दो। तीनों दोनों 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दी दोस्तों। इनको सबको एक साथ कर दिया। बोले क्या किया है? बोला जादूगर हैं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को दोस्तों कहाँ पे? SMS जयपुर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया था और 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में इसको लॉन्च कर दिया गया। वर्तमान में इसके अंदर 1331, 956 और 185 जो हैं वो शामिल हैं पैकेजेस। टोटल 2472 दवाइयाँ हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल कितनी हैं? 2472। और अगर निशुल्क दवाई योजना में बात करें तो कितनी है? टोटल 2707 है, याद रखिएगा, आपको वही याद रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इस बार बजट में काफ़ी चर्चा में रहा था। इसको बढ़ा करके बजट में कितना कर दिया? अभी 25 लाख कर दिया। 1 मई 2021 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1 मई 2021 को शुरू हुई थी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को यह योजना जो है वो शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन लाभार्थी हैं? तो इसके अंदर आपको लाभार्थी याद रखना है कि जो NSF है, जो है नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट जो है, उसके अंदर जो दोस्तों 2013 वाला जो है, उसके अंदर जो चयनित परिवार हैं, ठीक है, विभाग बोर्ड में कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड-19 प्राप्त निरोध ऐसा है, EWS परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है या उपरोक्त सभी जो है निःशुल्क प्राप्त हैं। और बाकी लोगों को कितना? 850 रुपये का क्या है? प्रीमियम देना पड़ेगा। बाकी लोगों को 850 रुपये का प्रीमियम दे करके योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। 1 मई 2021 को जब लागू हुई थी तो 5 लाख रुपए था। 1 अप्रैल को इसका कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया। और 24 अप्रैल 2023 को कितना कर दिया दोस्तों? 25 लाख रुपए कर दिया। कितना? 25 लाख रुपए कर दिया है। वर्तमान में इसका 25 लाख रुपए है। डेट 24 अप्रैल किस लिए दोस्तों? तो इसी टाइम आपके महंगाई राहत कैंप लगा था, महंगाई राहत कैंप जो है लगा था, इसलिए ये डेट आई है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें प्रीमियम 850 रुपये हैं। 50% व्यक्ति को देना पड़ता है और 50% सरकार वहन करती है। इस बार का जो प्रीमियम भरा गया है उसके अंदर कितना? 1965 रुपये हो गया है। पहले 1662 था जिसके अंदर 850 सरकार देती थी, 850 आप देते थे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या नया आता है। वर्तमान में 850 ये कोई डिक्लेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ने। टोटल कुल पैकेज याद रखना है आपको, 1798 इसके अंदर पैकेज है दोस्तों। कितने हैं? 1798 इसके अंदर पैकेज है। 31 मई 2023 तक, 31 मई 2023 तक इसके अंदर कितनी? 874 सरकारी हॉस्पिटल थी। कितनी? 874 सरकारी हॉस्पिटल और 849 कितनी प्राइवेट हॉस्पिटल दोस्तों इसके अंदर थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं चिकित्सा विभाग की एक और इंपॉर्टेंट योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है? मिलावटखोरी को रोकने का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी कोई पूछता है। हाँ, मिलान करने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डेट पूछ लेगा। 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। 26 अक्टूबर 2020 जब दिवाली का टाइम था तो दोस्तों मिलावटखोरी को रोकने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया था। अगर अनसेफ फूड प्रमाण हो जाता है तो उसको 51,000 रुपये दोस्तों क्या है जो सूचना दे रहा है उसको मिलेगा। और अगर सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाण नहीं होता है तो सूचना देने वाले को 5,000 रुपये मिलेंगे प्रोत्साहन राशि की तहत, ठीक है। और उसकी जो जानकारी है वो क्या रखी जाएगी? गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये याद रख लेना भाई, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? आपके जो मुख्य सचिव होंगे वो दोस्तों इसके खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण या अधिकरण जो होगा उसके अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपकी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो गई। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं आप लोगों को मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं, आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। आपकी निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को दोस्तों 1594 में उसके अंदर दवाइयाँ थी। कितनी थी? 1594 में उसके अंदर दवाइयाँ थी, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों उसके अंदर क्या था कि 1594 दवाइयों के साथ सूचर्स कितने थे? सूचर्स आपके 185 थे और 928 आपके क्या थे? सर्जिकल्स थे, ठीक है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो उसके अंदर था वो याद रखिएगा, कितने अभी 40 औषधि भंडार जो हैं वो कार्यरत हैं दोस्तों, वो खोले जा चुके हैं। उसके बाद में निःशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 को दोस्तों
SMS के अंदर 1033 जांच है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान कब हुआ था? 17 दिसंबर को ये लोग दौड़े थे। 17 दिसंबर को ये निरोगी दिवस घोषित किया गया और 18 दिसंबर को इन्होंने अभियान लॉन्च कर दिया दोस्तों। कब? 2019 में, जब सरकार बनाई थी गहलोत जी ने। उसके बाद में इन तीनों को जोड़ के 1 अप्रैल 2022 को क्या किया? निःशुल्क निरोगी राजस्थान जो है वो इन्होंने निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है लॉन्च कर दी। ठीक है, चलिए अगला है चिरंजीवी बीमा योजना। 1 मई 2021 को 5 लाख, उसके बाद में 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख और 24 अप्रैल याद रखिएगा 2023 को कितना? 25 लाख रुपए कर दिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को कितने? 51,000 रुपये और 5,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजनाएं हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और आपकी कालीबाई भील जो है वो स्कूटी वितरण योजना जो है, ये 2 योजनाएं आपकी उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं। कब शुरू हुई थी? 2011-12 में ये योजना शुरू हुई थी। 2011-12 में आपकी कौन सी योजना शुरू हुई थी? देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं, राजस्थान की जो मूल निवासी हो वही इसका लाभ ले सकती है। कौन सी है? बंजारा, लबाना, गुजर, गडारिया, बालदिया, गड़िया, लोहार, गाडोलिया, रायका, रेवाड़ी, जो काफ़ी पिछड़े वर्ग हैं दोस्तों। आपको ये जातियां याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है? आप ताकि जो पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं उनको अधिक अंक लाने के लिए आप मोटिवेट कर सको, प्रोत्साहित कर सको, इसका उद्देश्य था। ठीक है, RBSE और CBSE में अगर 12वीं में 50% से अधिक अंक लाने पर क्या मिल रहे हैं दोस्तों? और ऐसा नहीं है कि 50% अंक ले आए और घर पर बैठे, नहीं, 50% अंक लाने के बाद में आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लेना है और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आपको दोस्तों क्या है? स्कूटी मिलेगी। ठीक है, अब स्नातक स्तर पास करने पर दोस्तों 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, उसके बाद में स्कूटी तो मिलेगी। और अगर आप PG कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, स्नातकोत्तर कर लेते हैं तो दोस्तों प्रतिवर्ष कितना है? 20,000 रुपये उस बालिका को मिलेंगे आप। ठीक है, याद रखना है 50% से ज़्यादा अंक लाने पर मिलेगी। 2011-12 के अंदर योजना स्टार्ट हुई थी। अगली है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना दोस्तों। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। नाम था इसका मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, 2020 में दोस्तों 19-20 में क्या है? एकीकृत कर दिया और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बना दिया गया इसको। ठीक है, और पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 2.5 लाख होनी चाहिए। RBSE में कितना? 65% और CBSE में कितना? 75% लाने के लिए कालीबाई के अंदर। देवनारायण के अंदर कितना है? 50% से ज़्यादा। ठीक है, 2023-24 के अंदर दोनों के अंदर ही बढ़ा करके स्कूटियों की संख्या कितनी कर दिया? पहले 20,000 थी, इसको बढ़ा करके 30,000 कर दिया है। तो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले 20,000 हुआ करती थी, बढ़ा करके 30,000 कर दी है दोस्तों। ठीक है, अगली है आपकी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। 20 अगस्त 2021 को योजना की घोषणा हुई थी और 5 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। 20 अगस्त 2021 को योजना की घोषणा हुई थी और 5 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। सरकारी खर्चे पर युवाओं को विदेशों के 150 संस्थानों में अध्ययन करवाना, इसका क्या था? उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है? 500 विद्यार्थियों को, पहले कितने हुए करता थे? पहले 200 थे, अब बढ़ा करके 500 कर दिए हैं। 30% महिलाओं की सीट आरक्षित है दोस्तों। ठीक है, ये आगे पढ़ लेंगे। लाभान्वित छात्र कितने हैं? 500 हैं। पहले कितने थे? 200 थे, बढ़ा दिए हैं। महिलाएं छात्राएं 30%। पात्रता दोस्तों, पात्रता क्या है? पहले 8 लाख हुआ करती थी, पहले 8 लाख जो है वो हुआ करती थी। पर आपको पता है भाई विदेशों में पढ़ाना है तो 8 लाख वाले तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब सरकार ने ये योजना लॉन्च की तो कोई आया ही नहीं। ठीक है, तो सरकार ने बोला नहीं, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया? 25 लाख कर दिया। अगस्त 2022 में इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया है दोस्तों। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, 25 लाख कर दिया है। अगर 8 लाख तक वार्षिक आय है तो 100% खर्चा जो है सरकार देगी, मैक्सिमम 12 लाख तक। परंतु अगर 8 से 25 लाख है तो सरकार 50% ही देगी। सरकार 50% देगी, मैक्सिमम 10 लाख तक का खर्चा देगी। ठीक है, अगर कोई बंदा वहाँ पे 5 लाख ही खर्चा करके आया है तो सरकार उसको 2.5 लाख ही देगी। कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो वहाँ पे 20 खर्च कर दिया तो उसने 10 लाख दे देगी। बट कोई वहाँ पे 30 खर्च करके बोले मुझे 15 दे दो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की। तो हमने उच्च शिक्षा विभाग की कौन सी पढ़ी दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग की हमने पढ़ी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण 11-12 में लागू हुई थी। ठीक है, कितने? 50% से ज़्यादा अंक लाने वाली। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ग्रेजुएशन के पहले साल में जिसने एडमिशन ले रखा हो दोस्तों। ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उसके अंदर क्या है कि अगर RBSE से कर रही है तो 65 और CBSE से कर रही है तो 75% जो है वो उसके नंबर आने चाहिए। बजट 23-24 के अंदर दोनों ही योजनाओं के अंदर स्कूटियों की संख्या जो है 20,000 से बढ़ा करके
कितनी कर दी, 30,000 कर दी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप में पहले 200 थे, बढ़ा करके कितने 500 छात्र कर दिए हैं। महिलाओं को आरक्षण कितना रखा है, 30% रखा है दोस्तों। पहले 8 लाख पारिवारिक आय थी, अभी बढ़ा करके कितना कर दिया है, 25 लाख पारिवारिक आय जो है वो कर दी है दोस्तों। क्लियर है। अगली योजना पर चले। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कब स्टार्ट हुई थी आपके यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 2019-20 में। 2019-20 में आपके यहाँ पे पहले चलती थी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट वो सारी की सारी क्या थी, सीबीएसई पैटर्न पे थी, सीबीएसई पैटर्न पे थी दोस्तों। तो जब गहलोत सरकार दूसरी बार आई तो बजट के अंदर इन्होंने घोषणा किया कि 2019-20 में आरबीएसई पैटर्न पर कौन सी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो चलाएंगे दोस्तों, 1 से 12 तक चलाएंगे। प्रथम स्कूल कहाँ पे खुली थी, मानसरोवर जयपुर के अंदर खुली थी। कहाँ पे, जयपुर के अंदर मानसरोवर में पहली महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो खोली गई थी दोस्तों। ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले बजट 21-22 के अंदर कितनी 1200 की घोषणा हुई थी। ठीक है, बजट 21-22 के अंदर कितनी 1200 स्कूलों की घोषणा हुई थी। उसके बाद में बढ़ा करके 2000 स्कूल और बढ़ाई तो 3200 कर दिया अगले बजट में, और उसके बाद अगले बजट में फिर 2000 बढ़ाई तो कितनी कर दी, 5200 स्कूलें जो है दोस्तों कर दी हैं। और एक और बजट 21-22-23 माफ़ कीजिएगा, बजट 23-24 के अंदर एक और घोषणा की कि अगर किसी स्कूल के अंदर अगर 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश मीडियम विंग खोली जाएगी। तो अगर पढ़ने वाले छात्र हैं और 200 से ज़्यादा वहाँ पे हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जाएगी दोस्तों। अगली जो है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 23 जून 2022 को मंजूरी मिली थी, परंतु 26 नवंबर 2022 से लागू हुई थी। ठीक है, 23 जून 2022 को इसको मंजूरी मिली थी और 29 नवंबर 2022 को लागू हुई। ठीक है, राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, नामांकन में सुधार करना, भाई दूध पीने बच्चा तो आई तो ज़्यादा आए, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, पोषण स्तर में वृद्धि, दूध पाए जिना पोषण तो बढ़ी। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों बजट 23-24 में क्या घोषणा हुई, जो 1 जुलाई से था कि प्रतिदिन दूध मिलेगा। उससे पहले क्या था, सिर्फ 2 दिन मिलता था। कौन कौन से थे, बुधवार और शुक्रवार। टाबर 2 दिन स्कूल आऊँगा, बाकी दिन स्कूल आऊँगा ही कौन है, दूध पी के और मुंह साफ करके वापस घर आए। तो सरकार देखिए बोले कि यार टाबर तो स्कूल आ कौन दिया, बोले प्रतिदिन दिला दूध पिलाओ दबा के। तो कक्षा 1 से 5 तक 150 ml नहीं नेटा बना है इतनी गुड़ाई, और 5 से लेकर 8 तक जो है कितना 200 ml दोस्तों, 200 ml दूध जो है वो मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। ये दोनों एक साथ ही योजनाएं लागू हुई थी 29 नवंबर को। इसी दिन दोस्तों क्या है, कक्षा 1 से 8 तक जो कितने 2 सेट कपड़ा मुख्यमंत्री जी ने इनको देने दिए, और 200 रुपये सिलाई के लिए भी इनको दिए। 200 रुपये में सिलाई तो किसी वह मन, चलो ठीक है दे दिया। ठीक है ना, तो 200 रुपये। और तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और दोस्तों क्या है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और यूनिफॉर्म वितरण दोस्तों 29 नवंबर को आपके लागू हुई थी। ठीक है, बाल गोपाल योजना में पहले 2 दिन मिलता था, बुधवार और शुक्रवार को, और इसके अंदर दोस्तों अभी वर्तमान में कितना प्रतिदिन मिलता है, 150 ml 1 से 5 तक, और 5 से 8 तक कितना है 200 ml है दोस्तों। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके 19-20 में शुरू हुई थी, वर्तमान में कितना है, पहले 1200 थे, फिर अगले बजट के अंदर 2000, और उसके अगले बजट में 2000 और किया, अभी 5200 का प्रपोजल मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर 200 से ज़्यादा छात्र जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम विंग खोली जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट योजना है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कोविड के अंदर ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी दोस्तों। आपकी जो केंद्र सरकार है आपको 2 रुपये किलो गेहूँ देती है, तो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने डिक्लेयर किया कि हम 1 रुपया अपनी तरफ से देंगे, और 1 रुपया जो है वो ग्राहक को पे करना पड़ेगा, या जो उसका लाभारी है योजना का उसको देना पड़ेगा। तो 1 रुपये किलोग्राम गेहूँ योजना, देखिए 1 रुपये किलोग्राम गेहूँ योजना है दोस्तों। केंद्र सरकार 2 रुपये किलो प्रति गेहूँ देती है, राज्य सरकार जो है 1 रुपया खुद वहन करती है। कब शुरू हुई थी, 1 मार्च 2019 को, 1 मार्च 2019 को दोस्तों। सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इसको कोविड के टाइम पे मिली थी दोस्तों। ठीक है, अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल क्या है, इनको कितना लाभ मिल रहा है, 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, या 5 kg प्रति सदस्य प्रति माह दोस्तों। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब कई के सदस्य अगर 10 है नहीं तो 50 किलो लेके जाइए भाई। अगली योजना है कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग की, तो वो आपकी है किसान ऊर्जा मित्र योजना। कौन सी है,
किसान ऊर्जा मित्र योजना है, योजना नंबर 21 है दोस्तों। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी योजनाओं को कंप्लीट कर देंगे। किसान ऊर्जा मित्र योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। 1450 करोड़ रुपए इसके लिए व्यय राशि है। आपको याद रखना है कि 1000 रुपये जो है प्रति माह की सब्सिडी और मैक्सिमम 12000 रुपये की सब्सिडी कब शुरू हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। 17 जुलाई 2021 को देखो यहाँ पे देखो, शनिवार 17 जुलाई 2021 को शाम को 5 बजे शुरू किया था। किसानों का मान भी इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। 1000 रुपये प्रति माह और 12000 रुपये प्रति वर्ष है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं कृषि विभाग की। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब आई थी? 17 दिसंबर 2019 से। कब आई थी? 17 दिसंबर 2019 से। अगर आपसे मैं पूछूं कि 18 दिसंबर को कौन सी योजना लागू हुई थी, तो 18 दिसंबर 2019 को कौन सी योजना लागू हुई थी दोस्तों? निरोगी राजस्थान अभियान आपके यहाँ पे चालू हुआ था। 17 दिसंबर को क्या हुआ था? दौड़े थे, ठीक है, रन फॉर निरोगी राजस्थान किया था। और इसी दिन निरोगी राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो बोले कि दौड़ लिए, निरोगी राजस्थान दिवस भी मना लिया, बोला एक काम करो किसानों के लिए भी कुछ कर दो। तो किसानों के लिए दोस्तों क्या है, ये नीति जो है इन्होंने ले आ दी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, आपको इतना डीप के अंदर कोई नहीं पूछेगा। किसान कृषक संगठन अगर कोई बिजनेस लगाता है, कुछ करता है, तो दोस्तों उनको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 50%। और अनुदान ब्याज में कितना मिलेगा? 6%। और अगर अन्य उद्यमी करता है तो सब्सिडी कितनी है? 25%, मैक्सिमम 50 लाख, या ब्याज में अनुदान कितना है? 5%। SC ST महिला एवं युवा उद्यमी है तो 25% के अलावा एक और मिलेगा, कितना? 51% या 26%, ठीक है। चलिए निर्यात अनुदान कितना है? 10 से 15 लाख रुपए, और परिवहन अनुदान 25 लाख रुपए तक मिलेगा। और इसी दिन क्या है, इससे एक दिन पहले दोस्तों क्या है, किसान कल्याण कोष भी इन्होंने बनाया। क्या बनाया? किसान कल्याण कोष। प्रारंभ में जब बनाया था तो कितना था? 1000 करोड़ था। वर्तमान में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 7500 करोड़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2019 के अंदर क्या किया? क्या 16 तारीख को इन्होंने, 16 दिसंबर 2019 को क्या बनाया? किसान कल्याण कोष 1000 रुपये का बनाया। 17 दिसंबर को ये लोग दौड़े, और दौड़ के दोस्तों क्या है, राजस्थान निरोगी दिवस इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और उसी दिन क्या है, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है वो लेके आए। 18 दिसंबर को निरोगी राजस्थान अभियान इन्होंने लॉन्च किया। वर्तमान में किसान कल्याण कोष की राशि बढ़ा करके कितनी कर दी है? 7500 कर दी है दोस्तों। किसान सम्मेलन कब हुआ था? जिस दिन वो योजना नीति लॉन्च की थी उसी दिन। कहाँ पे हुआ था ये याद रखना है, विद्याधर नगर जयपुर में। वैसे बहुत पुराना है, नहीं पूछेंगे आपसे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जन सूचना पोर्टल। क्या है दोस्तों? जन सूचना पोर्टल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ था आपके यहाँ पे? 13 सितंबर 2019 को। कब शुरू हुआ था? 13 सितंबर 2019 को आपके यहाँ पे जन सूचना पोर्टल शुरू हुआ था दोस्तों। होता क्या है, वैसे अगर आपसे सूचना का अधिकार कहता है कि अगर आपसे कोई भी आप व्यक्ति अगर किसी भी विभाग की कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना आप उसको देंगे, परंतु उसकी जो धारा 4 का 2 जो है वो क्या कहता है कि सूचना ना भी मांगे ना तब भी आप दो। सरकार का ये दायित्व बनता है कि जनता अगर सूचना नहीं मांगे फिर भी उसको बताते रहना चाहिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये स्टेटस है। तो सूचना के अधिकार को और ज़्यादा एलोबरेट करने के लिए आपके यहाँ पे जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ये आपसे पूछ सकते हैं कि टैगलाइन क्या है दोस्तों। कितनी? ये इको सर्वे के हिसाब से आपकी ये है, परंतु एक्चुअली में पोर्टल पे अगर आप जाके देखोगे तो कितनी है दोस्तों? पोर्टल में आप अगर जाके देखोगे तो मिलेगी आपको 115 विभागों की, कितनी? 331 योजनाएं, और कितना है दोस्तों? 690 जानकारियाँ। कितनी? 690 जानकारियाँ आपकी अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है जन आधार कार्ड योजना। जन आधार कार्ड योजना 18 दिसंबर तो याद ही कर लो, रट ही लो यार। 18 दिसंबर को पता नहीं क्या क्या किया है गहलोत जी ने दूसरी बार जब सत्ता में आ गए तो, ठीक है। 18 दिसंबर 2019, ठीक है। कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2020 को भाई घोषणा होगी, 2020 को लागू। 1 नंबर, 1 कार्ड और 1 पहचान, ठीक है। इसे क्या है? लाभ सीधा बैंक खाते में, गैर नगद के लिए क्या है? बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद मिल जाएंगे दोस्तों। नामांकित परिवार तथा मुखिया को कितना? 10 अंक का जन आधार कार्ड मिलेगा, ठीक है। नामांकित परिवार तथा मुखिया को 10 अंक का मिलेगा, परंतु जो बाकी सदस्य हो गए ना परिवार के, उनको कितना मिलेगा? 11 अंक का मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक सदस्य को। इसका अगर विभाग पूछ ले कौन सा विभाग है तो ये आपको याद होना चाहिए, आयोजना विभाग है दोस्तों। कौन सा विभाग है इसका? आयोजना विभाग है, ये आपको पता होना चाहिए। आयोजना विभाग की ये फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, आगे मैंने पूरा करवाई रखा है। नामांकित परिवार मुखिया को कितना? 10 अंक का, और प्रत्येक सदस्य को कितना? 11 अंक का। आयोजना विभाग इसका विभाग है। प्रशासनिक एजेंसी कौन सी है इसकी? राजकोप
इंफो सर्विसेज लिमिटेड, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड इसकी क्या है दोस्तों, प्रशासनिक एजेंसी है। जिला जन आधार योजना अधिकारी कौन है, जिला कलेक्टर है, परंतु ब्लॉक पे कौन है, आपका उपखंड अधिकारी है, ब्लॉक पे उपखंड अधिकारी हैं। कितनी इसके अंदर 117 योजनाएं चिन्हित हैं, जिनमें से 107 का लाभ जो है वो हस्तांतरण किया जा रहा है, मतलब 107 का लाभ तो लोगों को मिल रहा है। 117 योजनाएं इसके अंदर चिन्हित है, ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए कितनी 117 योजनाएं इसके अंदर चिन्हित है। परंतु अगर मैं बात करूं दोस्तों कितनी किसकी योजना बात करूं मैं, जन सूचना पोर्टल में कितनी है, तो जन सूचना पोर्टल के अंदर कितनी है, 115 विभाग की, कितनी 115 विभाग की कितनी 331 योजनाएं और 690 जानकारियां आपके उपलब्ध हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी, चलते हैं कौशल एवं उद्यमिता विभाग पर। कौन सा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग पर दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू हुई थी, 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को आपके यहाँ पे योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पुरुष कितना 4,000 रुपये और महिला को कितना है 4500 रुपये दोस्तों भत्ता मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिलेगा भत्ता, क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 माह प्रशिक्षण लेना पड़ेगा उनको और 4 घंटे दोस्तों क्या इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। ठीक है, कुल 2 लाख युवा लाभार्थी है, मतलब नहीं पड़ता। पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा है तो उसके लिए पारिवारिक आय कितनी है, स्कूटी अगर लेनी है तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परंतु अगर आपको युवा संबल योजना का लाभ लेना है तो कितनी 2 लाख से कम आपकी होनी चाहिए। पुरुष की आयु 21 से 30 वर्ष और महिला की आयु 21 से 35 वर्ष। ठीक है, इसका पुराना नाम अक्षत योजना था, कोई नहीं पूछेगा। चलिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्वायत्त शासन विभाग की योजना है। क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बजट 21-22 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी, बजट 2021-22 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी और 16 अगस्त 2021 को इसको लागू कर दिया गया था। 16 अगस्त 2021 को इसकी लागू कर दिया गया था। ठीक है, स्वरोजगार हेतु ये योजना लागू की थी। आय सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आय दोस्तों व्यक्तिगत आय जो है 15,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और अगर पारिवारिक आय की बात करें तो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको इसके तहत कितना रुपया बिना गारंटी बिना ब्याज कितना 50,000 रुपये इसके तहत ऋण आपको मिल जाएगा और 18 से 60 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। आयु पात्रता कितनी है, 18 से 60 वर्ष है। कब शुरू हुई थी, 16 अगस्त 2021 को आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल की बात कर लूँ तो मैं 1 फरवरी 2019 को। इंदिरा रसोई योजना, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी टैगलाइन पूछी जाती है, कोई भूखा ना सोए। 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। 20 अगस्त 2020 को आपकी इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई थी। बजट 2022-23 के अंदर इसकी संख्या बढ़ाकर 358 से 1000 करने की घोषणा हुई है। ये कोई नहीं पूछता है, ज़्यादा याद नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये बदलती रहती है। आपको याद करना है क्या कि आपका जो है 8 रुपये के अंदर भर पेट भोजन मिल जाता है। उसके अंदर सरकार कितना पे करती है, सरकार 17 रुपये पे करती है, आपको 8 रुपये ही पे करने हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 खोलेंगे, वर्तमान में 992 में है। सरकार द्वारा वैन सब्सिडी कितनी है, 17 रुपये और आपको कितना देना है, 8 रुपये आपको देना है। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं दोस्तों। वन विभाग की कौन सी योजना, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को लागू हुई थी। स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान इसकी टैगलाइन है दोस्तों। ठीक है, तुलसी गिलोय कालमेघ अश्वगंधा के 2-2 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। कुल 5.18 करोड़ पौधे और 5 वर्षों में 3 बार आपको दिए जाएंगे। 5 वर्षों में 3 बार आपको दिए जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कब हुई थी, 19 नवंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अगर दूसरा बच्चा हो रहा है तो जन्म पर कितने रुपए मिलेंगे, 5 किस्तों में 6,000 रुपये मिलेंगे। 5 किस्तों में 6,000 रुपये मिलेंगे। पहला गर्भावस्था पंजीकरण पर 1,000, दूसरा प्रसव पूर्व जांच पर 1,000 रुपये, फिर संस्थागत प्रसव पर कितना 1,000 रुपया। उसके बाद में टीका और जन्म प्रमाण पत्र पर कितने मिलेंगे, 2,000 रुपये। इतने तो आपको शॉर्ट मिलेंगे। उसके बाद 1,000 रुपये दोस्तों कब मिलेंगे, जब आप परिवार नियोजन को अपना लेंगे। परिवार नियोजन को अपना लेंगे तो 1,000 रुपये और मिल जाएंगे। याद रखिए 19 नवंबर 2020 को दूसरे बच्चे पर मिलेंगे कितने, 6,000 रुपये। कितनी किस्तों के अंदर, 5 किस्तों के अंदर, 1,000 1,000 1,000 फिर 2,000 और फिर लास्ट में 1,000। ठीक है, अगली योजना देखते हैं सूक्ष्म मध्य तथा लघु उद्योग विभाग की। ये जो 3-4 योजनाएं हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। आप सोच रहे होंगे अभी कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी आपके, 13 दिसंबर 2019 को। कब शुरू हुई थी, 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को दोस्तों। ठीक है, 10 करोड़ तक के जो है 10 करोड़ तक के ब्याज जो है वो
क्या बोलते हैं लोन, 10 करोड़ तक के लोन जो है सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 25 लाख अगर है तो अनुदान कितना है 8%, 5 करोड़ तक में कितना है 6%, और 10 करोड़ तक है तो कितना 5% का अनुदान दिया जाएगा। याद रखिएगा 25 लाख में 8%, अगर 5 करोड़ तक का ऋण आप ले रहे हैं ब्याज अनुदान आपका 6% है, और अगर आप 10 करोड़ का ऋण अगर ले रहे हैं लोन ले रहे हैं तो कितना है दोस्तों 5% आपको अनुदान दिया जाएगा सरकार द्वारा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? 13 दिसंबर 2019 को दोस्तों। ठीक है, अगर आप दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1% का अतिरिक्त लाभ लेना चाहते हैं तो SC ST जो है वो या आदिवासी है वो होने चाहिए। ठीक है, 22-23 में कृषि आधारित इकाई लगाने पर क्या किया था? बोला 25 लाख तक कितना मिलेगा 9%। अगर कृषि आधारित इकाई लगा रहे हैं तो 9% है दोस्तों। 23-24 में कुछ क्या है चयनित MSME, जो चयनित है मतलब इंपॉर्टेंट MSME है, कुछ सेलेक्टेड MSME जो है दोस्तों उनमें क्या है जैसे एनर्जी ऑडिटिंग सुविधा एवं एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लगाने पर क्या है 1% का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। स्वयं प्रमाणन योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में निरीक्षण में कितना 3 वर्ष की छूट थी, अब कितनी कर दी है 5 वर्ष कर दी है। ठीक है, और पंजीकरण कहाँ होगा? उद्यम पंजीकरण पोर्टल पे, जो कि 2020 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2020 को पोर्टल स्टार्ट हुआ था और 2019 में योजना स्टार्ट हुई थी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग आपको सबको पता होगा, जो 1 करोड़ तक का उद्योग है और 5 करोड़ तक का कारोबार करता है वो है लघु सूक्ष्म। और लघु कौन सा है? 1 से 10, 5 से 50, 10 से 50 और कितना 50 से 250 करोड़ तक का जो करता है बिजनेस वो मध्यम है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट योजना है रिप्स। आपके यहाँ पे MSME नीति कब आई थी? MSME नीति आई थी 17 सितंबर 2022 को आई थी दोस्तों। और MSME डे कब मनाया जाता है? ये भी आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना बजट 22-23 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी और 7 अक्टूबर 2022 को इसको स्टार्ट कर दिया था। 7 अक्टूबर 2022 को आपके यहाँ पे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सिस्टम या पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की गई थी दोस्तों। ठीक है, समयावधि 5 साल की रखी है इन्होंने, 22 से 27। 2019 आपके पहले से ही चल रही है। निवेश जो है निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों क्या है जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो याद रखिएगा। 15% वार्षिक वृद्धि दर जो है वो अचीव करना विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में, ये आपसे लाइन पूछी जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर 2027 तक कितने 10 लाख रोजगार सर्जित करता, कितने 10 लाख रोजगार सर्जित करता। और कितने क्षेत्र हैं? 8 क्षेत्र है। ये क्षेत्र आप याद ना भी करें तो भी चलेगा, 8 क्षेत्र याद करना। 15% वार्षिक वृद्धि दर, 10 लाख रोजगार और 8 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुल कितने 5 प्रकार के शुल्कों में कितनी 100% की छूट है। 5 प्रकार के शुल्कों में 100% की छूट है। स्टाम्प शुल्क एक बार और भू रूपांतरण शुल्क में 1 बार की छूट मिलती है। भूमि शुल्क, मंडी शुल्क और विद्युत शुल्क में 7 वर्ष तक छूट मिलती है। कितनी? 100%। ठीक है, प्रोत्साहन क्या है? SGST में 7 वर्ष हेतु कितना 75% छूट मिलता है SGST के अंदर। कर्मचारी EPFP के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि जो है दोस्तों उसके अंदर कितना पुनर्भरण 7 वर्षों तक राज्य सरकार करेगी। सामान्य कर्मचारी है तो 50% और अगर महिला SC ST या दिव्यांग है तो 75% करेगी। कब तक? 7 वर्षों तक। ठीक है, अगर थ्रस्ट सेक्टर है, थ्रस्ट सेक्टर में कितने रखे हैं इन्होंने? विनिर्माण के 26 और सेवा के 11 सेक्टर को इन्होंने थ्रस्ट सेक्टर के अंदर रखा है। जैसे एग्जांपल जेम्स ज्वेलरी, चमड़ा, डेयरी, खनिज आदि को। ठीक है, तो इसमें कितना है SGST में 10 वर्ष तक कितना 100%। नॉर्मल है तो कितने 7 वर्ष तक 75%, परंतु अगर थ्रस्ट सेक्टर है तो 10 वर्ष तक कितना 100% छूट। और अगर EPFP की बात करें तो 10 वर्षों तक कितना 75% पुनर्भरण करेगी सरकार। ठीक है, अगली आपकी जो लास्ट योजना है वो क्या है? पर्यटन विभाग को उद्योग का पूर्ण दर्जा मिला है 18 मई 2022 को। ठीक है, और उद्योग का दर्जा कब मिला था? 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1889 के अंदर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। अभी इसको पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, पर्यटन विकास कोष आपके यहाँ पे 2021-22 में बना था 500 करोड़ का। 22-23 में इसको बढ़ा करके 1000 करोड़ कर दिया और 23-24 में बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1500 करोड़ दोस्तों आपका बजट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मेरी तरफ से सारी की सारी कितनी 16 विभाग की 33 योजनाएं जो हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 1-2 दिन के अंदर मैं PDF पे काम कर रहा हूँ, जल्दी ही सारे क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा। उनका MCQ क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एक बार हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ऐसी अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।